किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, गोपाल, मोहन और सोहन। तीनों जिगरी यार थे, लेकिन दिमाग के मामले में बिल्कुल खाली। गांव वाले उनकी बेवकूफी के किस्से सुन सुनकर हंसते थे। एक दिन तीनों ने सोचा कि गांव में तो उनकी कोई इज्जत नहीं, क्यों ना बाहर जाकर कुछ कमाई करें और नाम रोशन करें। तीनों बैलगाड़ी में सामान लादकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा, जहां वे रात होने पर रुक गए। रात को खाना खाने के बाद गोपाल ने कहा, भाइयों, यहां जंगली जानवर हैं, हमें बारी बारी पहरा देना चाहिए। मोहन और सोहन मान गए। पहला पहरा गोपाल का था। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और आसपास नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद एक साधु उधर से गुजरा। उसने गोपाल को पेड़ पर देखकर पूछा, बेटा, रात को पेड़ पर क्या कर रहे हो? गोपाल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं पहरा दे रहा हूं। मेरे दोस्त सो रहे हैं और मैं जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत कर रहा हूं। साधु को उसकी भोली बातें अच्छी लगी। उसने अपनी जादुई थैली गोपाल को दी और कहा, यह थैली जादुई है, इसे खोलकर जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। गोपाल ने थैली ले ली और साधु को धन्यवाद देकर पेड़ पर ही बैठा रहा। सुबह मोहन और सोहन उठे। गोपाल ने उन्हें जादुई थैली की बात बताई। तीनों खुशी से उछल पड़े। मोहन बोला, चलो इसे आजमाते हैं। सोहन ने कहा, पहले कुछ खाने को मांगते हैं। गोपाल ने थैली खोली और कहा, थैली, हमें ढेर सारी मिठाइयां दे। तुरंत थैली से तरह तरह की मिठाइयां निकलने लगी। तीनों ने पेट भरकर खाया और थैली को लेकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए कोई नाव या पुल नहीं था। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास तो जादुई थैली है। उसने थैली खोली और बोला, थैली, हमें एक नाव दे। थैली ने तुरंत एक शानदार नाव दी। तीनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे, लेकिन बीच नदी में सोहन को शरारत सूझी। उसने कहा, अरे, ये नाव तो छोटी है। थैली, हमें एक बड़ा जहाज दे। थैली ने तुरंत नाव को एक विशाल जहाज में बदल दिया, लेकिन तीनों को जहाज चलाना नहीं आता था। जहाज डगमगाने लगा और पानी में डूब गया। तीनों किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचे, लेकिन थैली नदी में बह गई। तीनों उदास होकर किनारे पर बैठ गए। गोपाल बोला, अब क्या करें? थैली तो गई। मोहन ने कहा, चलो शहर में कोई काम ढूंढते हैं। वे शहर पहुंचे और एक सेठ के यहां नौकरी मांगने गए। सेठ ने कहा, मेरे पास एक काम है। मेरे बगीचे में एक पेड़ है जिस पर हर रात कोई चोर आकर फल चुरा लेता है। तुम तीनों रात को पहरा दो। अगर चोर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। तीनों मान गए। रात को वे बगीचे में गए। गोपाल ने कहा, हम फिर से बारी बारी पहरा देंगे। पहला पहरा मोहन का था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। आधी रात को एक चोर आया और पेड़ पर चढ़ने लगा। मोहन ने उसे देखा, लेकिन सोचा शायद ये कोई पंछी है। उसने चोर को चढ़ने दिया और सो गया। सुबह सेठ आया तो देखा कि फल फिर चुराए गए। उसने तीनों को डांटा और कहा, आज रात फिर पहरा देना, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। अगली रात सोहन का पहरा था। वह पेड़ के पास खड़ा रहा। चोर फिर आया और पेड़ पर चढ़ गया। सोहन ने सोचा, यह तो कोई बंदर लगता है, बंदर को फल खाने देता हूं। उसने चोर को फल तोड़ने दिए और खुद आंखें मूंद कर खर्राटे लेने लगा। सुबह सेठ ने फिर फल गायब देखे और गुस्से से बोला, आज आखिरी मौका है। तीसरी रात गोपाल का पहरा था। गोपाल ने सोचा, मेरे दोस्त तो सो गए, मैं पक्का चोर को पकड़ूंगा। वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। चोर आया और पेड़ पर चढ़ने लगा। गोपाल ने उसे देखा और सोचा, ये चोर है, लेकिन इसे डराने के लिए कुछ करना होगा। उसने चोर के सिर पर एक भारी फल दे मारा। चोर डरकर भाग गया, लेकिन गोपाल ने गलती से फल का गूदा अपने मुंह पर मल लिया और चिल्लाया, भूत, भूत। वह खुद ही डरकर पेड़ से गिर पड़ा। सुबह सेठ आया तो गोपाल को पेड़ के नीचे पड़ा देखा। गोपाल ने कहा, सेठ जी,
मैंने चोर को भगा दिया, लेकिन वह भूत बन गया। सेठ को उसकी बात पर हंसी आई। उसने देखा कि फल बचे हुए हैं, तो उसने तीनों को इनाम दिया। तीनों खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वालों ने पूछा, क्या कमाया? तीनों ने एक साथ कहा, हमने भूत को भगाया और इनाम कमाया। लेकिन गांव वालों को पता था कि ये तीनों बेवकूफ हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने तो जादुई थैली गोंवा दी और अब भूत की कहानी सुना रहे हो। तीनों शर्मा गए, लेकिन फिर भी अपनी बेवकूफी पर हंसते रहे।